कटिहार दुर्गा स्थान निवासी कुमार शशांक ने आज पूरे कटिहार का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। शशांक ने नीट 2022 की परीक्षा में पूरे देश में 6801वां रैंक लाकर जिले का मान बढ़ा दिया है। आज शशांक की इस उपलब्धि से न सिर्फ शशांक के माता पिता बल्कि पूरा कटिहार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। शशांक के पिता डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शशांक शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में मेहनती रहा है। उसने नीट एंट्रेंस एग्जाम के 720 मार्क्स में से 640 मार्क्स प्राप्त किए हैं। शशांक ने कैसे इस काबिलियत को हासिल किया, कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, आइए देखते हैं हमारे केबीसी संवाददाता संजय गुप्ता की इस खास इंटरव्यू में। इंडिया में हर साल नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसमें पूरे भारत देश के कई युवक युवतियां भाग लेती हैं और इस एग्ज़ाम को देती हैं। और इसमें से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो पास होते हैं वो ही मेडिकल निकालते हैं और मेडिकल के अलग अलग सेक्टर पे जाते हैं। नमस्कार, मैं संजय गुप्ता। अभी हम मौजूद हैं कटिहार के कुमार शशांक के घर में। आपको बता दें कि कुमार शशांक साल 2022 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में इन्होंने 6801 रैंक लाकर कटिहार का मान बढ़ाया है। आइए इनसे हम बात करेंगे। केबीसी न्यूज़ इनसे जानने की कोशिश करेगी कि इन्हें ये रैंक लाने के लिए क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितनी मेहनत इन्होंने किया। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं कुमार शशांक। आइए, सबसे पहले कुमार शशांक, केबीसी न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया। सबसे पहले बताइए कि ये नीट का जो एग्ज़ाम होता है या किस तरह की इसमें तैयारियाँ की जाती हैं? इसमें आपके 11-12 मिला के सारे चैप्टर्स लिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। इसमें आपको 12th में मिनिमम 60% लाने पड़ते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, और क्लियरिंग के लिए आपको 600 प्लस नंबर्स लाने पड़ते हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए। इसमें और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जैसे BSc नर्सिंग, BA MS और भी कई सारे BDS जैसे। तो मैं MBBS के लिए सोच रहा हूँ अभी। हाँ, तो इसमें क्या अलग अलग सेक्टर आता है? क्या वो रैंक वाइज ये दिखाया जाता है कि सरकारी कॉलेज में आप जा सकते हैं या प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं? इसमें भी कुछ डिफरेंसेस है? हाँ, तो रैंक वाइज जैसे मैंने बोला कि 600 प्लस मार्क्स पे जनरली ऑल इंडिया से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। नीट का क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है, जो बेसिक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, वो जनरली 140 के अराउंड रहते हैं। जी। इस साल का मेरे को क्लियर डाटा तो नहीं है, लेकिन जनरली 140 के अराउंड रहता है। उसके ऊपर स्कोर करने पे आप बहुत सारे कोर्सेज का ऑप्शन रहता है आपके पास। जैसे आयुर्वेद कर सकते हैं आप, BDS कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी होता है, BSc नर्सिंग होता है, MBBS होता है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में जो डिफरेंसेस आती है, तो प्राइवेट कॉलेज काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो वहाँ पे जाने के लिए लोगों को काफ़ी जो है एक्सपेंस करना पड़ता है। तो इसमें क्या कहना है आपको? प्राइवेट कॉलेज कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होते हैं। कोई मिडिल क्लास इन जनरल अफोर्ड नहीं कर सकता है। प्राइवेट कॉलेज में पर ईयर के फीस आपके 10 लाख से तो ऊपर ही होती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख से ज़्यादा पहुँच जाते हैं पर ईयर, और ऐसे 4-5 ईयर करके करोड़ों में जाते हैं बिल। अच्छा, ये आपको बता दें दर्शकों कि कुमार शशांक के बारे में एक खास बात ये रही कि आमतौर पे देखा जाता है कि नीट की तैयारी करने के लिए जो है लोग अपने बच्चे को दिल्ली और कोटा भेजते हैं, लेकिन ये एक बहुत खास बात रहा कि कुमार शशांक के फैमिली ने इन्हें दिल्ली और कोटा नहीं भेजा है। ये घर पर बैठकर घर पे रहकर इन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से नीट की तैयारी की और 6801 रैंक लाया। तो ये कैसा अनुभव रहा आपको? लोग दिल्ली कोटा जाते हैं। घर बैठ के प्रिपेयर करने का बहुत अच्छा इफेक्ट ये था कि डिस्ट्रैक्शंस का कट आउट हो गए थे। मुझे खाने का कोई दिक्कत नहीं हुआ, जैसे बहुत लोग के हॉस्टल में खाने का दिक्कत हो सकता है। या फिर तीसरा, मेरा ट्रांसपोर्ट फीस बचा जो इधर उधर से जाना होता है। और चौथा कि मेरे को बेस्ट टीचर्स इंडिया के मिल पाए, जो कि अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो हो सकता है आपके फिजिक्स टीचर बहुत अच्छा हो, बायोलॉजी टीचर ठीक, और हो सकता है केमिस्ट्री टीचर थोड़े बूढ़े हो। टीचर बहुत अच्छा हो, बायोलॉजी टीचर ठीक, और हो सकता है केमिस्ट्री टीचर थोड़े बूढ़े हो सकते हैं। ऐसा मतलब इन जनरल हो सकते हैं। सारे तीनों टीचर आपको अच्छे मिले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में आपके पास टीचर्स के चॉइस है कि आप चूज़ कर सकते हैं। तो मुझे अपने हिसाब से जो बेस्ट टीचर्स लगते थे मैं उनसे पढ़ा। आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि क्या एक मिडिल क्लास फैमिली, जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग जिनकी आय काफ़ी कम है, क्या वो नीट की तैयारी अपने बच्चों को करा सकते हैं? कितना महंगा है ये ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन काफ़ी सस्ता है मेरे हिसाब से। तो जैसे मैं जिस कोचिंग से, क्या पर्सनली ऐसे बहुत सारे कोचिंग है, मैंने किया बायोमेंटर से। अच्छा। उसमें आपके पूरे साल का 6000 से स्टार्ट होता है। तो 6000 मेरे हिसाब से कोई भी मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है। दैट इज़ 500 रुपीज़ पर मंथ। मेरे हिसाब से इट इज़ वेरी नॉमिनल, मतलब बहुत सस्ता है मेरे हिसाब से। काफ़ी सस्ता है। 500 रुपीज़ अगर आप मेडिकल के
शशांक जी, आगे क्या प्लानिंग है? आपने नीट के एग्ज़ाम में आपने क्वालिफाई कर गया, अब आगे की क्या प्रक्रिया है इसमें? आगे की प्रक्रिया अभी तो काउंसलिंग होगी, कुछ हफ्ते में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर काउंसलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट्स होंगी और मैं कोशिश करूँगा कि मैं बेहतर से बेहतर कॉलेज में जा सकूँ। मैं कोशिश करूँगा बिहार या बंगाल दोनों में से किसी के बेस्ट कॉलेजेस में जा सकूँ, जैसे PMCH हो गया, IGIMS हो गया, IPG MER कोलकाता हो गया या MCK कोलकाता हो गया। ये सब टॉप कॉलेजेस है इन दोनों स्टेट्स के, मैं इसमें जाने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, स्वाभाविक है कि चूँकि नीट का एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है, आपने ऑनलाइन घर बैठे ही किया, लेकिन मेहनत तो आपने काफ़ी किया होगा। हाँ। तो आप ये KBC के दर्शकों को ये बताएं आप संक्षेप में कि किस तरह की तैयारियां की जाती है नीट के एग्ज़ाम को, एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकालने के लिए? देखिए, नीट में एक गलती भी आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। तो अगर आपको 180 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उसमें से आप मैक्स टू मैक्स अगर आपको क्वालिफाई करना है तो मैक्स टू मैक्स आप 20 क्वेश्चन या 20 से 25 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्योंकि 180 क्वेश्चंस में 20-25 बहुत छोटे लगते हैं सुनने में, लेकिन ये आपको मतलब MBBS सरकारी कॉलेज से आपको निकालने के लिए 20 से 25 क्वेश्चन गलत करना बहुत ये है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है MCQs प्रैक्टिस करना। तो अगर आप 11-12 अच्छे से पढ़ लिए, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो आपको अगर आप सपोज ड्रॉप ले रहे हैं, जैसे मैंने ड्रॉप लिया था, तो आपको MCQ फोकस में सबसे ज़्यादा फोकस आपका MCQ में होना चाहिए। अपने कोचिंग के DPP लगाइए, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसके DPP लगाइए, या अपने बुकलेट्स में के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करिए, NCERT के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करिए और NCERT पढ़िए। पूरे दिन में कितने घंटे आप स्टडी करते थे आप? नीट प्रिपरेशन में 14 घंटे तो आराम से, अगर दिन अच्छा रहा तो 16 घंटे तक भी चले जाता था, लेकिन मतलब 16 घंटे ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, इतना बहुत रेयरली कभी दिन अगर बहुत मेहनत कर लिया किसी दिन। जी, चूँकि आपने मेहनत भी किया, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया भी। एक और सवाल आपसे शशांक जी, कि फैमिली में किनका सपोर्ट मिला आपको? प्रेरणा कहाँ से मिला कि आपको नीट करना है, आपको नीट के एग्ज़ाम में निकलना है? सबसे बड़ा हाथ तो मेरे पिताजी का है। उन्होंने तो मेरे नीट प्रिपरेशन के लिए अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया था। अच्छा। 1 साल तक मेरे पापा प्रैक्टिस नहीं किए, अपने वो भी डॉक्टर हैं, और उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कर दी थी। तो बस अपने कॉलेज में जा रहे थे, सुबह जा रहे थे, दोपहर को आ जा रहे थे, और शाम की अपनी प्रैक्टिस रद्द कर दी थी पूरी। मैंने उनका काफ़ी उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। ना चाहेंगे शशांक जी कि नीट के जो एग्ज़ाम होते हैं ये हर साल, इसमें कितने स्टूडेंट अपियर होते हैं? हर साल तो ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जी। पिछले कुछ साल पहले तक 14 लाख होते थे, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं अपियर। इस साल टोटल 18 लाख बच्चे अपियर हुए थे। 18 लाख टोटल 18 लाख जो है स्टूडेंट जो है अपियर हुए थे। और क्वालिफाई कितने होते हैं और कितने हुए हैं? क्वालिफाई तो होते हैं अच्छे खासे, लेकिन सरकारी कॉलेज में MBBS सरकारी कॉलेज में सीट्स बहुत कम है। उसमें आपके सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में आपके 40 से 50 हज़ार के आसपास सीट है, लेकिन अगर आप इसमें रिजर्वेशन से हटा ले तो जनरल पब्लिक के लिए, जो जनरल होती हैं, उनके लिए अराउंड 20,000 सीट है, 20 से 22,000 सीट। अच्छा, MBBS करने के लिए भी कुछ सीटों के बारे में बताया, कितनी सीट होती है MBBS के? MBBS में वही 50,000 के आसपास सीट। 50,000 के आसपास मेडिकल कॉलेज, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बिहार में तो अभी 14 है, और एक शायद से पूर्णिया में एक नया खुल सकता है, उसका इंस्पेक्शन चल रहा है, और बंगाल में 20 के आसपास है, उसका मैं एकदम श्योर नहीं हूँ। यानी कि बिहार के और बंगाल के लोगों को परेशानियाँ नहीं है, लोकल में मिल जाएगा अपना कॉलेज? हाँ, लोकल में मिल जाएगा, लेकिन मुझे कलकत्ता में इंटरेस्ट है। अच्छा, कलकत्ता जाने का। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे कटिहार के लाल कुमार शशांक, जिन्होंने नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम में सफलता पाकर कटिहार के साथ साथ पूरे बिहार के गौरव को बढ़ाया।